आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आज मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, कोई अफसाना नहीं सुना रहा हूँ। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ और ये बात मैं कर रहा हूँ आपसे एक एडवर्टाइजिंग पर्सन होने के नाते। पिछले 3-4 दिनों से तनिष्क के एक टीवी कमर्शियल को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। किसी का कहना है कि इससे किसी के जज्बात मजरूह हुए हैं, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंची है, किसी को लगता है कि ये लव जिहाद को प्रमोट कर रहा है। तरह तरह की बातें हो रही हैं और तनिष्क ने भी एक ही दिन में सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद अपना ये इश्तिहार, अपना ये विज्ञापन वापस ले लिया। ये सब देखते हुए मुझे अपने दिन याद आ रहे हैं जब मैं नया नया एडवर्टाइजिंग में आया था। नहीं, आए हुए तो तकरीबन 6-7 साल हो गए थे, लेकिन मैं पहली बार एक बड़े दिग्गज एडवर्टाइजिंग पर्सन के साथ काम कर रहा था। मुझे एडवर्टाइजिंग जो कुछ मैं जानता हूं वो 2 लोगों ने सिखाई। एक थे जनाब अयाज पीर भाई और दूसरे मिस्टर के कुरियन। दोनों ने ही मुझे सलाह यही दी थी कि हमारा काम एज एन एडवर्टाइजिंग पर्सन क्लाइंट के कैश रजिस्टर को टिक करते रहना है। अंग्रेजी में कहते हैं कि आवर जॉब इज टू कीप द क्लाइंट्स कैश रजिस्टर टिकिंग। यानी हम जो भी विज्ञापन बनाएं, जो कुछ भी सजेस्ट करें, वो इस नुक्ते नजर से होना चाहिए कि इससे मांग कितनी बढ़ेगी, इससे प्रोडक्ट, उत्पाद, सर्विस, सेवा या फिर आइडिया, एक सोच को लोगों तक पहुंचाने में विज्ञापन कितना काम आएगा। वही हमको ये सलाह भी दी गई थी कि जब तुम किसी विज्ञापन का खाका तैयार कर रहे हो, जब उसकी कॉपी लिख रहे हो, जब फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हो, सो 2 चीजों से बचने की कोशिश करना। एक, पॉलिटिक्स, सियासत, राजनीति। दूसरे, रिलीजन, मजहब, धर्म। क्योंकि ये दोनों विषय कुछ ऐसे हैं जो लोगों को बांटते हैं। ये जोड़ते नहीं है, तोड़ते हैं। जहां भी लोग
सियासत पे बहस करना शुरू करते हैं, वहाँ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। जहाँ भी मजहब की बात आती है, नफरत फैलने की गुंजाइश होती है। तो हमेशा अपने विज्ञापनों को इन दो चीज़ों से दूर रखो, ख़ास तौर से तब जब उन विज्ञापन का काम क्लाइंट के प्रोडक्ट्स को बेचना हो। मेरे ख्याल में ये जो कोशिश होती है कि हम इस मुश्किल दौर में भाईचारा बढ़ाने की कोशिश करें, मैं एक बात दावे से कहता हूं कि एडवर्टाइजिंग की वजह से इस दुनिया में भाईचारा नहीं बढ़ता। वो कैंपेन्स जो सोशल अवेयरनेस कैंपेन होती हैं या सोशल कॉजेस की कैंपेन होती हैं, वो भी ज़्यादातर काम नहीं करती हैं, क्योंकि वहाँ पर मोटिवेट करने के लिए आपके पास कुछ होता नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक कैंपेन शुरू करूं ये कहते हुए कि भाई सिगरेट मत पीजिए, क्योंकि सिगरेट पीने से आपको कैंसर हो सकता है, आप मर सकते हैं, इस संदेश को, इस पैगाम को, इस मैसेज को जो सिगरेट पीने का आदी है वो देखता ही नहीं, अगर देखता भी है तो उसे इग्नोर कर देता है। उसी तरह अगर मैं ये कोशिश करूं अपने विज्ञापनों द्वारा एक सुनो हिंदुओं मुसलमानों, तुमको मिलजुल कर रहना है, जैसे ही मैं कहूंगा मिलजुल कर रहना है, वो दरार थोड़ी और गहरी होगी। ये काम कि लोगों को मिलजुल कर रहना है, ये वो नेता कर सकते हैं जो हमारी अगुवाई कर रहे होते हैं। हमें एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग बनाते समय इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि जो मेरा ग्राहक है, जो मेरा कंज्यूमर है, जो मेरा ग्राहक है, वो किस धर्म से संबंध रखता है और मुझे क्या लेना देना किसी के धर्म से, किसी के बिलीफ से, किसी के अपने मानने ना मानने से। मुझे तो ये बताना है कि भाई अगर आप ये उत्पाद खरीदेंगे, ये प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो या तो आपकी ये समस्या हल होगी या आपकी ये इच्छा, डिज़ायर, आइदर अ नीड और अ डिज़ायर, या फिर ये डिज़ायर पूरी होगी। तीन ही काम कर सकता है एडवर्टाइजिंग में हम लोग, कि या तो आपकी कोई ज़रूरत पूरी कर सकते हैं जो पहले से मौजूद थी और जो आपको नज़र नहीं आ रही थी, या फिर वो ख्वाहिश, वो तमन्ना, वो इच्छा जो कहीं दबी हुई थी आपके दिल में, उसको जगाकर आपको हम अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज जब हमारा समाज
मुझे लगता है बटा बटा सा है, तब हम एडवर्टाइजिंग में काम करने वालों, एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स को उस जख्म को कुरेदना नहीं चाहिए किसी भी तरह से, खास तौर से प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग में। ये मेरी अपनी राय है, मुझे गालियां दे सकते हैं आप, मुझे बुरा भला कह सकते हैं आप, लेकिन जो अपना अपना बिजनेस ओन करते हैं वो जानते हैं कि भाई इस वक्त अगर मुझे अपनी चीज़ें बेचनी है, क्योंकि जो मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं उनकी नौकरी बनाए रखनी है, उनकी तनख्वाहें वक्त पर देनी है, और उनकी नौकरी बनाए रखने के लिए, उनकी तनख्वाहें वक्त पर देने के लिए ये ज़रूरी है कि जो कुछ हम बनाएं वो बिके, ताकि और नया बनाया जा सके और वो भी बिक सके। तभी तो आपकी इकोनॉमी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी, न कि आप खामखा एक बहस छेड़ दें, जो खाई है उसको और गहरा कर दें। अब लोग अक्सर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं मुझे कि टाटा ने गलती की, उन्हें अपना विज्ञापन वापस नहीं लेना चाहिए था। भाई, विज्ञापन बनाने की आज़ादी उनको थी, विज्ञापन चलाने की आज़ादी उनको थी, तो विज्ञापन वापस लेने की भी आज़ादी उनके पास है। अगर उन्हें लगता है कि किसी वजह से ये विज्ञापन उनके कर्मचारियों के लिए, उनके साझेदारों के लिए, उनके और खैर खा जो हैं उनके लिए कोई मुश्किल खड़ी कर सकता है, तो उनको पूरा हक है कि वो उस विज्ञापन को वापस ले लें। और टाटा को तो ये जरूर करना था, क्यों जमशेदजी टाटा ने जब टाटा समूह की बुनियाद रखी थी तब जो नियम बनाए थे उसमें पहला नियम यही था कि कम्युनिटी बिफोर कॉमर्स, धंधा बाद में, व्यापार बाद में, पहले लोगों की सुरक्षा, लोगों की बेहतरी, लोगों की जानो माल की हिफाजत, और उन्हें लगा शायद कि इस विज्ञापन के चलने के बाद हो सकता है उनके जो स्टोर्स हैं उन पर हमले हों, शायद कुछ लोग जख्मी हों, कुछ माली नुकसान हो, तो क्यों वो अपनी कम्युनिटी को जोखिम में डालें। तो मैं ये मानता हूं कि टाटा ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं एक बार फिर से अपने उन दोस्तों को जो खास तौर से एडवर्टाइजिंग में, क्रिएटिव में काम कर रहे हैं, कि भाई मेरा काम अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया को
बेचना है। क्रिएटिविटी माई फुट। इस दुनिया में सिवाय उस कुदरत के जिसने हर चीज क्रिएट की है, इंसानों की क्या हैसियत कि वो कुछ क्रिएट करें। हम जो भी करते हैं वो कभी ना कभी पहले हो चुका होता है, क्योंकि ये दुनिया मुझे नहीं मालूम कितने लाख साल करोड़ साल से मौजूद है। और एडवर्टाइजिंग की हिस्ट्री भी अगर हम देखें तो 150-200 साल तो हो ही जाती है। ये होता है कि हम जो कह रहे होते हैं उसे कहने का जो अंदाज़े बयां होता है वो उसको एक नया रंग देता है। आप जिस बात पे शायद जोर दे सकते थे कि तनिष्क आपको सोना शुद्ध होने की 100% गारंटी देता है, जो शायद कहीं और नहीं मिलती, शायद कह रहा हूं मैं, तो मैं फिर से दोहराऊंगा वो सबक जो मैंने शुरू में सीखा था कि जब भी एडवर्टाइजिंग क्रिएट करो, धर्म, मजहब, रिलीजन एक तरफ, पॉलिटिक्स, सियासत, राजनीति दूसरी तरफ, इन दोनों से बराबर की दूरी बनाए रखो, क्योंकि ये दोनों बांटते हैं, जोड़ते नहीं। मेरी राय है, बुरा लगे गालियां दीजिए।